नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की संस्कृत को, है ना, जो कि हमने प्रथमा पाठा से लेकर के द्वादशा पाठा यानी 12वें पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसका त्रयोदशा पाठा यानी 13वां पाठ समझेंगे। तो देखिए इसे, तो ये दिया गया है त्रयोदशा पाठा यानी 13वां पाठ। चतुरः बानरः, बानरः यानी जो बंदर होते हैं उनको बानर बोली जाती है ना, बंदर को। और चतुरः, चतुरः माने होशियार बानर, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए जो पाठ का सारांश दिया गया है, यानी हमें जो है इसके पूर्व पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा इसको ज़रूर, थोड़ी ऐसे निर्देश रहते हैं, ऐसी इसमें बातें रहती हैं, वो हमें समझना है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि संस्कृत साहित्य में एक अनेक कवि हुए हैं, लेकिन जिन्होंने विभिन्न कथाओं के माध्यम से नीति, सदाचार, आहार, व्यवहार, विचार के माध्यम से अपने विचार जन सामान्य तक पहुँचाए हैं। ऐसे ही संस्कृत जगत के प्रमुख एक लेखक हैं, उनका नाम है विष्णु शर्मा, जिनकी रचना पंचतंत्र है। और उन्होंने पशु पक्षियों, प्रकृति के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी है और योग और सदाचारी बनने का जिन्होंने सफल प्रयास किया है। नारायण पंडित विचरते हितोपदेश ग्रंथ भी इसी पद्धति का एक प्रतिपादन किया इन्होंने। यहाँ पे देखें तो इनके खरगोश और कछुए की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी, बानर मगरमच्छ की कहानी इत्यादि बालकों को बुद्धि, विवेक, विश्वास, साहस, सफलता आदि की शिक्षा प्रदान करती हैं। ये जो कहानियां हैं, ठीक है ना, ये इन्हीं की रचना है। प्रस्तुत पाठ में हम बानर की कथा, जो हमारे यहाँ पे पाठ है, इनकी कथा इस माध्यम से हम यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें हमें विश्वास, साहस तथा चतुराई आदि का अध्ययन भी हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए इसे, यहाँ पर देखिए, इसमें जो ये चित्र आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये आपको चित्र दिख रहा होगा, यह है कौवा, और ये आपको चित्र दिख रहा होगा, यह है हंस है। तो इसमें जो कौवा है यहाँ पे पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है, नीचे देखिए हंस है, ये जो है तालाब में तैर रहा है। तो इसी प्रकार से कौवा भी क्या करता है, नीचे आकर तालाब में उतरता है और ये सोचता है कि हम हंस जैसे दिखें। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ में जल में स्नान कर रहा है, बार बार स्नान कर रहा है, अपने ये देखिए पत्थरों से अपने शरीर को रगड़ रहा है कि मैं क्या हो जाऊँ, सफ़ेद बन जाऊँ। तो यहाँ देखिए उसी बारे में ये जो है यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। कहानी है एक, एकाह काका, एक कौवा है, काका श्याम वर्णः, कौवा कैसा है, काले रंग का है। एक हंसा, एक हंस है, हंसा श्वेत वर्णः, हंस कैसा है, सफेद रंग का है। काका हंसा यो श्वेत वर्णः भवतुम इच्छति सह स्नानम करोति, जो कौवा है वो हंस की तरह श्वेत वर्ण का होना चाहता है, तो सह स्नानम करोति, वह क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। तथापि काका श्वेता ना भवति, वह कौवा जो है कभी श्वेत वर्ण का नहीं हो सकता। काका पाखंडेन सह शरीरम घर्षयति बार बारम चा स्नानम करोति, तो ये क्या कर रहा है, यह जो है बार बार स्नान कर रहा है। कौवा क्या करता है, यह बार बार स्नान कर रहा है कि मैं भी क्या हो जाऊं, इसे हंस की तरह श्वेत वर्ण का हो जाऊं। तो जब वह बार बार अपने शरीर को पाषाण खंडन यानी होता है पत्थरों से, किससे, वो पत्थरों से अपने शरीर को घर्षयति यानी रगड़ रहा है, ठीक है ना, पुनः पुनः घर्षयति, बार बार रगड़ रहा है। तथापि श्वेता न भवति, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये कभी श्वेत वर्ण का नहीं हो सकता। तो देखिए ये छोटी सी एक यहाँ पे जो थी ये कहानी थी कौवा और हंस की। आगे देखिए, तो इस पाठ में आपने जो कहानी पढ़ी है, इस कहानी में आया है कि रे मित्र मम हृदयम तो वृक्षस्य कोटरे निहितम इति उक्तवान। उन्होंने क्या कहा, इसने ये किसने कहा कि अरे मित्र मम हृदयम, मेरा हृदय तो वृक्षस्य कोटरे निहितम इति उक्तवान, मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, ये पेड़ के कहाँ पे है, बिल में दबा हुआ है। कोटरे, कोटरे यानी बिल, है ना, तो पेड़ पर ही दबा हुआ रह गया है। ये किसने कहा, यह बानर ने कहा। किसने कहा, बानर ने अपने मित्र से, ठीक है ना, जो उसका मित्र था उससे कहा। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, जले बसती, इसमें है जल में कौन रहता है। तो यहाँ लिखा था कि सस्का यानी खरगोश, क्या लिखा है ये, खरगोश। मकरहा, मकरहा यानी जो मगरमच्छ रहता है। बनरहा यानी बंदर। और श्रृंगलाह, श्रृंगलाह माने होती है लोमड़ी। तो कौन रहता है, मकरहा, कौन रहता है, मकरा, मकरा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ प्रश्न तीसरा देखिए, यहाँ पे दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत है, बानरस्य मित्रम
कहा आसीत, तो बानर जो था, बंदर था, उसका मित्र कौन था? मकरा। मकरा यानी जो मगरमच्छ था, वो मगर बोलते हैं जिसको अपन, है ना, तो वो इसका मित्र था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है इसमें 4 दिया गया है। इसमें है कि बानरहा कुत्र प्रतिवसति स्मः, बानर किस पर निवास करता है? तो जम्बू वृक्षा। जम्बू वृक्षा, जम्बू यानी होती है जामुन का पेड़ पर। किस पर? जामुन के वृक्ष पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो प्रश्न 5 है, कहा प्रतिदिनम जम्बू फलाने खादती इसमें, यानी प्रतिदिन जम्बू फलानी जामुन के फल कौन खाता है? बानरहा, बंदर, है ना। तो प्रश्न 6 है, कहा शीघ्रम कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरूहत, यानी वो जो प्रतिदिन जामुन खाता है और कौन तेजी से, कहा शीघ्रम, शीघ्र यानी जल्दी, कूर्दित्वा यानी उछल करके, कूर्दित्वा, और वृक्षोपरि आरूहत, वृक्ष पर चढ़ गया। कौन जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया था? बानरहा यानी बंदर। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ से देखिए निर्देश दिया गया कि एक वाक्यान उत्तरम लिखत है, और प्रश्न 7 में दिया है कि मकरहा कस्य जम्बू फलाने अयच्छत, तो जो मगरमच्छ है उसने जम्बू जामुन के फल किसको दिए? तो मकरहा स्वपत्नई जम्बू फलाने अयच्छत, तो मगरमच्छ जो था उसने जामुन के फल किसको दिए? स्वपत्नई, अपनी पत्नी को दिए। तो प्रश्न 8 देखिए, इसमें दिया है कि नद्दाय मध्य मकरहा बानरम किम अवदत, यानी जो जैसे ही वो मध्य में जाता है, नदी के मध्य में, नद्दाय मध्य, नदी के मध्य में, मकरहा बानरम किम आवच्छत, तो बानर ने क्या कहा? उसने बताया नदी के मध्य में जाकर के मम पत्नी तो हृदयम खादितुम इच्छति, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तो फिर मगर ने, उसने, बंदर ने, तो यह सम मम मैत्री समाप्ता इति कहा अवदत, तो यह मम मैत्री समाप्तम, मेरी मित्रता तुमसे क्या हो गई? इति कहा अवदत, खत्म हो गई। ये किसने कहा? तुम सह मम मैत्री समाप्ता इति बानरहा अवदत, ये किसने कहा? बानर ने कहा कि मेरी दोस्ती अब तुमसे खत्म हो गई। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है, कहा बानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति, बानर का हृदय कौन खाना चाहती है? तो मगरस्य पत्नी बानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति, कौन? मगरमच्छ जो था उसकी पत्नी बानर का हृदय खाना चाहती थी, उसकी इच्छा थी। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि चतुरः बानरः, जो चतुर बानर, इति पाठे, जो पाठ है इसमें नैतिक शिक्षा प्राप्यते, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि विश्वासों की अयोर मध्य त्योर मध्य अस्ति सौहार्दयम, जहाँ पर दो हृदय आपस में मिलते हों तो उनके बीच जो है दोस्ती संभव होती है। यस्मिन् वास्ति विश्वासः, जहाँ पर विश्वास होता है, और जहाँ पर तस्मिन् मैत्रो का संभावना, जहाँ पर दोस्ती और भरोसा नहीं है वहाँ दोस्ती संभवा माने संभव नहीं है, वहाँ पर मैत्री यानी दोस्ती संभव नहीं है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें जो प्रश्न 12 दिया है, चतुर्बानर पाठः, जो चतुर्बानर का यह पाठ दिया गया था, आगतान लड लकारस्य कृत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगान लिखत, तो इसमें जो लकार आए हुए हैं इस पाठ में उनको हमें यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है भविष्यति, खादित्वा इत्यादि, तो हम यहाँ लिखेंगे कूर्दित्वा यानी कूदना, हसित्वा हंसना, उक्त्वा माने बातें करना, और चिंतित्वा माने सोचना या विचार करना। ठीक है, तो ये इसमें जो है लिड लकार से यानी लिड लकार आए हुए हैं, तो हम इनको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।